नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को मिली है कमान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कमान दी गई है। अंतरिम राष्ट्रपति उनको बनाया गया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डेल्सी अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। आपको याद होगा, डेल्सी वो चेहरा है जिनको मादुरो हमेशा शेरनी कहा करते थे और अब इन्हीं को वेनेजुएला की कमान दी गई है। इससे पहले डेल्सी ने यह बयान भी जारी किया था कि हमारे राष्ट्रपति मादुरो ही हैं, अमेरिका उनको जल्द रिहा करे। वेनेजुएला पर बारूदी प्रहार। एक्शन में अमेरिका के विनाशक हथियार। आसमान के मोर्चे से वेनेजुएला पर हमला। ट्रंप के घातक वेपन ने दहलाया। अमेरिका ने किया जंगी आगाज। वेनेजुएला पर आक्रामक ट्रंप के जंगबाज। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कई दिनों से तनातनी बढ़ रही थी। अमेरिका बार बार वेनेजुएला को धमका रहा था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हद में रहने की हिदायत दे रहा था। लेकिन जब वेनेजुएला ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी, तो पहले अमेरिका ने अपने हथियारों का जमावड़ा वेनेजुएला के इर्द गिर्द किया। कैरेबियन सी में अमेरिका ने अपने वॉरशिप और सबमरीन के जरिए चक्रव्यूह की रचना की ताकि वेनेजुएला डरकर सरेंडर कर दे। लेकिन मादुरो उल्टा अमेरिका को ही धौंस देने लगा। तब अमेरिका ने मादुरो को उखाड़ फेंकने के लिए बारूदी हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया, तो चंद घंटों में ही मादुरो का खेल खल्लास कर दिया। इस खास पेशकश में बात करेंगे अमेरिका के उन हथियारों की जिनके प्रहार से वेनेजुएला में हाहाकार मच गया। आसमान के उन योद्धाओं की ताकत भी बताएंगे जिनके एक हमले से वेनेजुएला घुटनों पर आ गया। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आप सोचिए कि एक युद्ध की रणनीति बनाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 4 महीने से ट्रंप वेनेजुएला पर हमले का जाल बिछा रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने सटीक हमलों से हिलाकर रख दिया। अमेरिकी एयरफोर्स ने बेहद शानदार तरीके से लक्ष्य पर एयर स्ट्राइक की। सबसे दिलचस्प यह है जानना कि आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ किन हथियारों का इस्तेमाल किया। एक छोटी सी नजर उन हथियारों पर। चिनूक अटैक, जी हां, चिनूक का इस्तेमाल किया गया। अपाचे का इस्तेमाल किया गया। MS-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। F-35 जंगी विमान का इस्तेमाल भी इसमें किया गया और इसके साथ साथ F-16 फाइटर जेट। यही वो जाबाज जंगबाज हैं जिन्होंने वेनेजुएला की धरती पर ऐसा बारूदी बवंडर मचाया कि आधे घंटे में
यानी सिर्फ 30 मिनट के अंदर मादुरो को कब्जे में ले लिया। अमेरिका के जंगी धुरंधर वेनेजुएला में बारूदी बवंडर। मादुरो ने किया सरेंडर। अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है और इसका सबूत एक बार फिर दुनिया ने देख लिया। जब चंद घंटों के भीतर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो के शासन का अंत कर दिया। अमेरिका के जंगबाजों ने वेनेजुएला के आसमान में परवाज भर मादुरो को सत्ता से उखाड़ फेंका। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को आसमान के मोर्चे से अंजाम दिया। हवाई पावर के सूरमा माने जाने वाले अमेरिका ने सबसे पहले अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट से धमाके किए और टारगेट पर रही वेनेजुएला की राजधानी काराकास। अमेरिका के हवाई वीरों ने सबसे पहले काराकास में बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक किया। काराकास के आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाज भी सुनी गई। हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें काराकास के ऊपर अमेरिकी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आए। इन्हीं हेलीकॉप्टर ने मादुरो के गुरूर पर ऐसा वार किया कि वो पलटवार करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। वेनेजुएला में मादुरो शासन का तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका ने जो एयर मिशन लॉन्च किया उसके मुख्य हथियार रहे चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, MH-60 ब्लैक हॉक, F-16 फाइटर जेट और मिसाइल। वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर में होती है। AH-64 अपाचे डबल इंजन वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। ये 4 ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही एक बार उड़ने के बाद ये 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के एडवांस्ड वर्जन में लॉन्गबो रडार है, जो कि एक एडवांस रडार प्रणाली है जो सभी मौसम में और युद्ध के मैदान में धुंध या रुकावटों के बावजूद टारगेट का पता लगाने, उन्हें पहचानने और उन पर हमला करने में मदद करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर लगा है जो रात में भी दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 60 सेकंड में 128 मूविंग टारगेट्स को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है। इनमें हेलफायर मिसाइलें लगी हैं
जो बख्तरबंद वाहनों और दुर्गम ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके तरकश में शामिल गन 1200 राउंड गोला बारूद दाग सकती है। ये 1 मिनट में 625 राउंड फायर कर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे वेनेजुएला में मादुरो शासन का अंत करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन में अपनी ताकत का एहसास करवाया। 4 ब्लेड वाला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेहद शक्तिशाली है। यह अपनी हाई स्पीड के लिए जाना जाता है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 540 किलोमीटर तक है और ये करीब 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसी खासियत के कारण ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल युद्ध, ट्रांसपोर्ट, बचाव कार्यों और अन्य रणनीतिक मिशनों में किया जाता है। इसे ऐसे ऐसे हथियार से लैस किया गया है जिनके दम पर यह युद्ध का नक्शा बदल सकता है। .50 कैलिबर मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, हेलफायर मिसाइल इसके तरकश में शामिल हैं। ये दुश्मन को चकमा देने में भी माहिर है। इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन थंडर में हुआ था। वेनेजुएला के खिलाफ एयर स्ट्राइक में चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। ये एडवांस हैवी मल्टी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटे है और रेंज है 740 किलोमीटर। चिनूक 20,000 फीट ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। ये 11 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 54 सैनिकों को लेकर उड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसी ताकत के बलबूते अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपने हेलीकॉप्टर्स की फौज को उतारा और इन वायुवीरों ने मिशन को अंजाम देकर एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। टीम न्यूज़ नेशन। और वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने 2 सबसे खतरनाक जंगी विमानों को उतारा। इस कार्रवाई को अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट और F-35 लाइटनिंग II युद्धक विमान से अंजाम दिया। इन फाइटर जेट ने ऐसा प्रहार किया कि वेनेजुएला में समझो कि हाहाकार मच गया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स के ये लड़ाकू विमान कितने खतरनाक हैं, जिनसे मुकाबला करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। सुपर पावर अमेरिका के आसमानी सिकंदर जब वेनेजुएला के आसमान में मंडराने लगे तो मादुरो के खेमे में खलबली मच गई। मादुरो की सल्तनत का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 सबसे घातक जंगी विमानों को उतारा। ये जंगबाज हैं F-16 फाइटर जेट और F-35 लाइटनिंग II जंगी विमान। इन दोनों लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में वेनेजुएला पर ऐसा प्रहार किया कि मादुरो घुटने पर आ गए।
अमेरिकी सेना ने काराकास समेत उत्तरी वेनेजुएला में कई जगहों पर एक साथ हमले में इन्हीं हवाई योद्धाओं का इस्तेमाल किया। जिस F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट ने वेनेजुएला में हुंकार भरी, वो अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार से बच सकता है। ये 1976 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है और ये अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसके चलते इसके आने की भनक नहीं लग पाती है। यही वजह है कि ये जेट हमलों में सटीक बमबारी के लिए इस्तेमाल हुआ और स्टेल्थ होने की वजह से वेनेजुएला के एयर डिफेंस से बचा रहा। इस जंगबाज के तरकश में मुख्य हथियार M230 चेन गन और AGM-114 हेलफायर मिसाइल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं हथियारों ने वेनेजुएला में तबाही मचाई। जो अगर मिसाइल अटैक की बात करें तो बियॉन्ड विजुअल रेंज ऑपरेट करने की क्षमता F-22 में भी है, F-35 में भी है। एमराम मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी तकनीकी बहुत हाई है और वो एक साथ मल्टीपल अटैक्स को एग्जीक्यूट करवा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के सामने वेनेजुएला मिलिट्री रूप से कुछ घंटों भी नहीं टिक सकता है। जो सिचुएशन है इस इलाके की वो बेसिकली जियोपॉलिटिकल इशू जरूर रहेगा, लेकिन अगर मिलिट्री प्रोस्पेक्ट में देखें तो अमेरिका बहुत आगे है, वेनेजुएला उसके सामने कुछ भी नहीं है। मादुरो के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक में ट्रंप ने एक और जंगी विमान को उतारा। ये जंगबाज है F-16 फाइटर जेट। ये हल्का लेकिन बेहद ताकतवर फाइटर जेट है। तकनीकी रूप से काफी एडवांस है। इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि ये दुश्मन के किसी भी हमले का तेजी से जवाब दे सकता है। F-16 फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। 6 एयर टू एयर मिसाइल एक साथ दागने की क्षमता है। ये AIM-9 साइड वाइंडर और AIM-120 एमराम जैसी विनाशक मिसाइलों से लैस किया गया है। F-16 की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत है इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम। आमतौर पर किसी भी विमान में पायलट का कंट्रोल स्टिक डायरेक्ट विमान के पुर्जों से जुड़ा होता है, लेकिन F-16 में पायलट का कंट्रोल एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है जो हर आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंट्रोल सरफेस तक पहुंचाता है। इससे विमान की स्थिरता और मूवमेंट काफी बेहतर होती है। ये 50,000 फीट तक ऊंची उड़ान भरने की ताकत रखता है। इसकी रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है। इसीलिए जब अमेरिका ने F-16 जंगी विमान से वेनेजुएला पर धावा बोला तो मादुरो के होश फाख्ता हो गए और महज आधे घंटे के जंगी एक्शन के बाद मादुरो को पकड़ लिया। न्यूज़ नेशन।